जय हिंद दोस्तों, मैं बीए बेरोजगार नीतीश अपना आज के हिस्टोरिकल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज बारिश का मौसम है। बारिश हो जाने के कारण आज हम लोग काम पर नहीं गए हैं, इसलिए सोच रहे हैं आज थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल सीरीज पर ही बात कर ले। देख रहे हैं अभी बारिश हो रहा है। प्रकृति तो सुहाना है, ये अलग बात है, लेकिन बारिश होने के कारण आज हम लोग काम पर नहीं गए हैं। इस बेरोजगार की जो अवस्था है ये मौसम ने छीन रखा है। हम लोग काम पर नहीं जाने के कारण आज हम लोग रूम पर ही पड़े हुए हैं। आज हम लोग का दहाड़ी पिटा गया है, तो इसलिए सोचे हैं कि आज हम लोग हिस्टोरिकल सीरीज में बातें कर लेते हैं। तो आज का हिस्टोरिकल सीरीज ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें चर्चा करना है। तो पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था। अच्छा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वेक्षण किसने किया था? तो इसकी सर्वेक्षण 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम ने किया था। अच्छा, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई कब हुआ और किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की नामकरण किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण चार्ल्स मार्शन ने किया था। अच्छा, और चार्ल्स मार्शन के दिशा निर्देश में ही सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ था। अर्थात हड़प्पा शहर में इसकी सबसे पहली खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। अच्छा, और तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक इसका ड्यूरेशन रहा था? देखिए, कार्बन 14 विधि के तहत, पद्धति के तहत, एक मतलब कि कार्बन 14 पद्धति होता है। ये जीवाश्म के माध्यम से किसी भी चीज़ का उम्र का, आयु का पता लगाया जाता है। तो कार्बन 14 विधि के अनुसार 2350 से लेकर 1750 BC बताया जाता है, जबकि चार्ल्स मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 बताया जाता है। तो इसमें डेट को लेकर थोड़ा उतना क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए डेट में उतना हमको मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, जानकारी के लिए जानना पड़ता है। अब हमको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी विस्तार कितनी थी। तो बता दूं मैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग 13 लाख, मतलब 12,96,000, तो लगभग 13 लाख कहा जाता है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। इसकी चौअधि क्या था? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम क्या था? तो इसकी चौअधि इस प्रकार था कि जो उत्तर था जम्मू कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र तक, और पूरब में आपको उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर मांडा आप लोग समझ रहे होंगे, मांडा जो कि चिनाब नदी, और दक्षिण में दाइमाबाद जो परवरा नदी के किनारे स्थित है, और पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और पश्चिम में जो इसका विस्तार था वो सुटका गेंडोर था, पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार इसका विस्तार था, और इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता था फैला हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे शहरों की खुदाई हुआ। बाद में 1921 के बाद होता गया। 1922 में दूसरी खुदाई हुआ, जिसमें दाखल राज बनर्जी ने इसको खुदाई किया था 1922 में, जिसमें मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। इस प्रकार बहुत सारे शहरों की खुदाई होता गया और जानकारी प्राप्त होता गया। तो इस प्रकार हम एक एक करके अलग अलग शहरों की खुदाई कब हुआ और उसकी क्या विशेषताएँ। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर था, मोहनजोदड़ो था, और भी कालीबंगा, इस तरह भारत में जितने भी हैं, हम धौलावीरा, इस सब की अलग अलग विशेषता हैं। लोथल हो गया, इस प्रकार अलग अलग विशेषताएं। तो अलग अलग टॉपिक के अनुसार इसके बारे में हम विशेषता के बारे में हम जानेंगे। तो
फिर कभी हम अगले हिस्टोरिकल सीरीज में इसकी अलग अलग जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।